हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टू लिव। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की इंग्लिश बुक के द लॉस्ट चाइल्ड चैप्टर के हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यह कहानी एक वसंत त्योहार के दौरान सेट की गई है। मेले की सड़क लोगों से भरी हुई है। एक उत्साहित छोटा लड़का अपने पिता के साथ भाग रहा है। वह आश्चर्य के साथ दुकानों में खिलौने देखता है और उसके माता पिता उसे जल्दी करने के लिए कहते हैं। बच्चा अपने माता पिता के पास जाता है और अपने माता पिता को बताने के लिए आग्रह करता है कि वह एक खिलौना चाहता है। हालांकि वह अपने चेहरे पर नज़र से जानता है कि वे मना कर देंगे। उनके पिता उन्हें सख्त लुक देते हैं, जबकि उनकी माँ धीरे से उन्हें फूल वाली सरसों के खेत को दिखाकर विचलित करने की कोशिश करती हैं। बच्चा फिर ड्रैगन फ्लाइज का पीछा करना शुरू कर देता है और उसकी माँ को उसे फुटपाथ पर वापस बुलाना पड़ता है। वह अपने माता पिता के साथ थोड़ी देर के लिए एक बार फिर से चलता है। वह पगडंडी पर कीड़े और कीड़ों से विचलित हो जाता है। उसके माता पिता उसे एक ग्रोव की छाया के नीचे से बुलाते हैं, जहां वे बैठे हैं, और उन्हें उनकी ओर भागता है। जैसे ही वह ग्रोव में प्रवेश करता है, फूल उस पर गिरने लगते हैं और वह पंखुड़ियों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। तब वह कबूतर की आवाज़ सुनता है और वह अपने माता पिता की ओर दौड़ता है, पंखुड़ियों को गिराता है और कबूतर की तलाश करता है। वह एक बरगद के पेड़ के चारों ओर दौड़ने लगता है। उनके माता पिता उन्हें उठाकर मेले के लिए सरसों के खेत के माध्यम से एक घुमावदार फुटपाथ पर ले जाते हैं। जब वे गांव के पास पहुंचते हैं तो बच्चा देखता है कि मेले में भरी भीड़ जमा हो रही है। वह भयभीत और मोहित दोनों है। बच्चा एक मिठाई विक्रेता की दुकान से कई रंगीन मिठाइयाँ के साथ देखता है। वह बड़बड़ाता है कि वह एक बर्फी चाहता है, उसकी पसंदीदा मिठाई। लेकिन वह जानता है कि अगर वह मीठा मांगता है तो उसके माता पिता उसे लालची कहेंगे, इसलिए वह उनके जवाब का इंतजार नहीं करता। वह फिर एक फूल बेचने वाले को गुलमोहर के फूलों की माला बेचता हुए देखता है। वह फूलों से बहुत आकर्षित होता है और धीरे धीरे बड़बड़ाता है कि वह एक चाहता है, लेकिन वह जानता है कि उसके माता पिता कहेंगे कि फूल सस्ते लगते हैं, इसलिए वह उनसे जवाब की प्रतीक्षा नहीं करता है और आगे बढ़ता है। आगे बच्चा एक आदमी को कई रंगों के गुब्बारे बेचते हुए देखता है। वह उन सभी को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वह जानता है कि उसके माता पिता कहेंगे कि वह गुब्बारे के साथ खेलने के लिए बहुत पुराना है, और इसलिए वह आगे बढ़ता है। फिर एक सांप को एक सांप के लिए संगीत बजाता देखता है, जिसे एक टोकरी में रखा जाता है। बच्चा जानता है कि इसी तरह के मोटे संगीत को सुनने के लिए उसके माता पिता उसे डांटेंगे, और इसलिए वह आगे बढ़ता है। फिर बच्चा मीरा गो राउंड पर जाता है। वह बड़ा होकर अपने बच्चों को इस पर हंसते और मस्ती करते देखता है। अंत में वह अपने माता पिता से मीरा गो राउंड के लिए अनुरोध करता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। उसे पता चलता है कि उसके माता पिता उसके आसपास कहीं नहीं है। वह घबरा जाता है और अपने माता पिता के लिए रोना शुरू कर देता है। वह डर से दूर हो जाता है और इधर उधर भागता है। अपने माता पिता के लिए रोता है। उसकी पीली पगड़ी उतर जाती है और उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। जल्दी वह खुद को थका देखता है और छटपटाने लगता है। वह पीले रंग के कपड़े पहने लोगों को चारों ओर देखता है, लेकिन वह अपने माता पिता को कहीं भी नहीं पा सकता है।
वह फिर अपने माता पिता के लिए लोगों की टांगों के नीचे टहलते हुए एक मंदिर में जाता है। मंदिर के द्वारों के पास भीड़ बढ़ जाती है। यहाँ पुरुष एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं और बच्चे आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा है। वह अपने माता पिता के लिए चिल्लाता है और एक आदमी उसे नोटिस करता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। वह बच्चे को ढालता है और उसे ले जाता है। भीड़ से दूर आदमी उससे पूछता है कि वह कौन है और वह वहां कैसे आया। बच्चा अब और भी ज्यादा फूट फूट कर रोता है। वह अपनी माँ और पिता के लिए रोता है। रोते हुए बच्चे को शांत करने के लिए आदमी उससे पूछता है कि क्या वह मेरी गो राउंड की सवारी करना चाहता है, लेकिन बच्चे का कहना है कि वह सिर्फ अपने माता पिता को वापस चाहता है। फिर वह उसे सांप के चंबुर के पास ले जाता है और उसे संगीत सुनने के लिए कहता है, लेकिन बच्चा अपने कानों पर हाथ रखता है और जोर से रोता है। वह कहता रहता है कि वह अपने माता पिता को चाहता है। वह आदमी उसे गुब्बारे बेचने वाले के पास ले जाता है, लेकिन बच्चा अपनी आंखें गुब्बारों से दूर करता है और अपने माता पिता से पूछता है। आदमी फिर उसे फूल बेचने वाले के पास ले जाता है और पूछता है कि क्या वह सुगंधित फूलों की माला पहनना पसंद करेगा। बच्चा अपनी नाक को दूर कर देता है और अपने माता पिता के लिए जारी रखता है। अंत में आदमी मिठाई बेचने वाले को वापस लाता है, उसे मिठाई के साथ सांत्वना देने की उम्मीद करता है। वह बच्चे को एक मिठाई चुनने के लिए कहता है, लेकिन बच्चा लगातार कहता रहता है कि उसे उसके माँ और पिता चाहिए।